इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। भारत अपनी एयर फ्लीट को स्ट्रॉन्ग और एडवांस बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसी के चलते भारत सरकार ने फ्रांस से 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इनमें से मैक्सिमम एयरक्राफ्ट्स का प्रोडक्शन भारत में ही करने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि इस डील को लेकर कि वो ये कि क्या फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट्स की डील बीच में लटक जाएगी। अगर फ्रांस और रफाल जेट के निर्माता कंपनी डिसॉल्ट एविएशन भारत को इसकी परमिशन नहीं देता है तो इस डील का फ्यूचर क्या होगा। दरअसल भारत चाहता है कि उसे नए और एडवांस रफाल जेट में स्वदेशी मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस और अस्त्र को इंटीग्रेट करने का राइट मिले। इसका सबसे बड़ा मोटिव विदेशी और इम्पोर्टेड मिसाइल पर डिपेंडेंसी को कम करना। ऐसा होने से करोड़ों अरबों रुपए की भी बचत होगी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान Su-30 MKI फाइटर जेट के जरिए ही पाकिस्तान के नूर खान समेत दूसरे एयरबेस पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया था। भारत सरकार 114 एडवांस रफाल फाइटर जेट की प्रस्तावित खरीद में स्वदेशी वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सरकार इस डील में एक अहम टेक्निकल डॉक्यूमेंट ICD यानी इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी शामिल करेगी ताकि भारतीय मिसाइल्स और वेपन्स को इन एयरक्राफ्ट्स में आसानी से जोड़ा जा सके। भारत चाहता है कि डील में इस डॉक्यूमेंट को हार्डवेयर यानी जरूरी हिस्सा बनाया जाए। इससे भारत को फ्यूचर में अपनी नई मिसाइल्स रफाल में लगाने के लिए हर बार फ्रांसीसी कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना ही उनकी परमिशन का वेट करना होगा। हालिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मेगा डील में एक प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि फ्रांसीसी रफाल निर्माता डिसॉल्ट ने भारत को फाइटर जेट का सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स ने पुष्टि की है कि कोई भी देश ये सोर्स कोड जो रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और वेपन इंटीग्रेशन को कंट्रोल करते हैं उसे किसी तीसरे देश को नहीं देता है और ये डील पूरी तरह से सही रास्ते पर है। ये सोर्स कोड असल में पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं जिसमें एवियोनिक्स, टारगेट ट्रैकिंग, फ्लाइट कंट्रोल, वेपन लॉन्च और हथियार छोड़ने के एल्गोरिदम भी शामिल है। ऑफिशियल्स ने आगे बताया कि ये कोड OEM की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसे सबसे करीबी मित्र देश के साथ भी शेयर नहीं किया जा सकता। DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 12 फरवरी को रफाल डील को हरी झंडी दी थी। इस डील के तहत फ्रांस भारत को 114 रफाल फाइटर जेट देगा और 18 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली फ्रांस से उड़कर भारत आएंगे। बाकी 96 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इन 96 एयरक्राफ्ट में 25% से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स, पार्ट्स और तकनीक का इस्तेमाल होगा। होप है कि रक्षा मंत्रालय अगले महीने डिसॉल्ट को RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर देगा, जिसके बाद ऑफिशियली बातचीत स्टार्ट होगी। इसी बीच रक्षा अधिकारियों ने ये भी बताया कि भारत के डिफेंस पार्टनर रशिया ने भी कभी अपने Su-30 MKI फाइटर जेट या Su-57 फाइटर जेट के सोर्स को शेयर नहीं किया। इसी तरह अमेरिकन कंपनीज भी अपने मिलिट्री प्लेटफॉर्म के सोर्स कोड शेयर नहीं करती। इसी बीच भारत अपनी स्वदेशी परियोजनाओं पर भी जोर दे रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप तेजस मार्क 1 और फ्यूचर के एमका परियोजना देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ICD को डील में शामिल करना भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम करते हुए स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम न सिर्फ भारतीय वायु सेना की क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के टारगेट को भी स्पीड देगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।